गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं कक्षा 8वीं का मैं चैप्टर 5 महात्मा गांधी का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसर और सारांश। तो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलकर ही इस देश ने आज़ादी प्राप्त की थी। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। उन्होंने किसी को सताया नहीं और न ही झूठ बोले। एक बार भाई का कर्ज चुकाने के लिए हाथ के करे से सोना काटकर बेचा था। गांधी को इस चोरी का दुख हुआ, लेकिन पिता को बताने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने पिता को पत्र के माध्यम से इस बारे में सूचित किया। पिता की आंखें भर आई और गांधी जी ने इस घटना के बाद हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। ऐसे थे सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी। तो अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो है इसका क्वेश्चन आंसर मैं तो ये है पहला प्रश्न, सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? तो इसका उत्तर है सारे देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता माना। और इसका दूसरा प्रश्न है भारत किसके प्रयत्न से आजाद हुआ? तो इसका उत्तर है भारत महात्मा गांधी के प्रयत्न से आजाद हुए। और तीसरा प्रश्न है गांधी जी किसकी मूर्ति थे? तो इसका उत्तर है गांधी जी त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। गांधी जी का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर है गांधी जी शर्मीले स्वभाव के थे। और पांचवा प्रश्न है शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? तो इसका उत्तर है शिक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण के लिए आए थे। छठा प्रश्न है गांधी जी के भाई ने कितने रुपए कर्ज लिए थे? इसका उत्तर है गांधी जी के भाई ने 25 रुपए कर्ज लिए थे। सातवां प्रश्न है गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? तो इसका उत्तर है गांधी जी ने पिता से सजा मांगी। और ये सेकंड है, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखे। इसका पहला प्रश्न है गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है गांधी जी पर श्रवण पितृभक्ति नाटक, हरिश्चंद्र नाटक, बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। और दूसरा प्रश्न है गांधी जी की सत्य प्रियता कहाँ से शुरू हुई और कैसे? तो इसका उत्तर है गांधी जी पिता से माफी मांगने की बात सोची और पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना इस पत्र में लिखकर गांधी जी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी और पिता के आंसू देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। तीसरा प्रश्न है पिताजी से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है गांधी पिता से माफी मांगने की बात सोची पर पिता के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी और पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। और इसका तीसरा प्रश्न है अनुरूप शब्द लिखिए। श्रवण पितृभक्ति, हरिश्चंद्र सत्य तपस्वी। इसका उत्तर होगा सत्य तपस्वी। माफी क्षमा और दंड का होगा इसका उत्तर है सजा। तिरंगा झंडा और राष्ट्र ध्वज और गांधी जी राष्ट्रपिता। चौथा प्रश्न है सच्चाई सम्मान, चोरी अपमान। और ये स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो पिता का माता, बालक बालिका, पुरुष स्त्री और लड़का लड़की। पांचवा प्रश्न है बहुवचन शब्द लिखिए। तो मूर्ति का होगा मूर्तियां, इशारा, इशारे, इसका उत्तर है इशारे। हिज्जा इसका उत्तर है हिज्जे। गलती, गलतियां और लड़का लड़के। और यह है छठा विलोम शब्द जोड़िए। तो
इसका है आजाद का होगा गुलाम, इसका उत्तर होगा गुलाम। धर्म का अधर्म, सत्य असत्य, झूठ सच, दिन रात, गलत सही, विश्वास अविश्वास, शर्म बेशर्म, हिंसा अहिंसा। सही शब्द पहचान कर लिखिए। पुरुष का क्या होगा आदमी। दूसरा है बुद्धू, तो इसका क्या होगा मूर्ख। कर्ज ऋण, सोना स्वर्ण स्वर्ण, आंसू अश्रु। प्रेरणार्थक शब्द लिखिए। पहला शब्द है और प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, तो इसका उत्तर है लिखना लिखाना लिखवाना। करना कराना प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक करवाना। बनना बनाना बनवाना। चुकना चुकाना चुकवाना। और ये है 9वां क्वेश्चन है सही अर्थ वाले वाक्य बनाइए। तो महान पुरुष गांधी थे, महात्मा गांधी महान पुरुष थे, तो इसको सही अर्थ में वाक्य बनाना है। वे कभी झूठ नहीं बोलते, माना गया बुद्धू गया माना बुद्धू को मोहन को, तो इसका सही बनाएंगे मोहन को बुद्धू माना गया और वे कभी झूठ नहीं महान पुरुष गांधी थे, महात्मा गांधी, इसको सही अर्थ में बनाए महात्मा गांधी महान पुरुष थे, वे नहीं कभी झूठ बोलते, तो इसको वे कभी झूठ नहीं बोलते। मोहन को बुद्धू माना गया। पिता से माफी मांगने की बात सोची। अब यह है 10th क्वेश्चन है, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करें तो यह इसका आंसर है। So okay, thank you children.